प्रिय साथियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग गणित के परिभाषा, मैथमेटिक्स के फुल फॉर्म, गणित के रचयिता, जनक, आविष्कारक, गणितज्ञ के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को गणित की परिभाषा जान लेना बेहद ज़रूरी है। देखिए, हम लोग शुरुआत से ही गणित के समस्याओं का समाधान बहुत हद तक कर लेते हैं, लेकिन गणित के बारे में उतनी जानकारी नहीं रहती है। तो सबसे पहले गणित से ही गणित का डिफिनेशन बनाएंगे। गौ से होता है गणना या गिनती करना, नी से होता है नियमानुसार, तो से होता है तमरूपी, अर्थात गणना या गिनती कर तमरूपी अंधकार को दूर करना ही गणित कहलाता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग कोई भी ले लेते हैं, जैसे बोर्ड मास का बहुत छोटा सा ले लेते हैं एग्जाम्पल, 2 + 2 भागा 2। तो यहाँ पे अगर इसको रेंडमली वैल्यू निकाले तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 दूना 4 आप भागा 2 बराबर 2 हो जाएगा, जो कि गलत है। इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए बोर्ड मास का नियम दिया गया है। बोर्ड मास का नियम है कि पहले 2 आप + 2 आप भागा 2 है, तो बोर्ड मास कहता है कि पहले ब्रैकेट का यूज होना चाहिए। उसमें भी ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है। पहला ब्रैकेट का नाम होता है छोटी को रेखा कोष्ठ, दूसरा का होता है छोटी कोष्ठ, मध्य कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। उसके बाद आता है ऑफ मतलब होता है का। उसके बाद डिवीजन आता है, डिवीजन मतलब भाग होता है। तो यहाँ पे डिवीजन आ गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन का काम करेंगे। तो 2 भागा 2 बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे 1 करके और उसके बाद सिर्फ एक ही ऑपरेशन बचा हुआ है, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि इस अंधकार को दूर करके हम लोग सही आंसर पे आ चुके हैं, अर्थात ये गणित कहलाएगा। देखिए, किसी भी चीज का जो परिभाषा होता है उस चीज को पूर्ण रूप से व्याख्या कर देता है, वही चीज यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद आता है कि गणित का सैद्धांतिक, सबसे पहला सैद्धांतिक गणितज्ञ थेल्स को माना जाता है। थेल्स का जन्म मिलेटस में 645 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 546 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पे सैद्धांतिक गणितज्ञ इसीलिए कहा जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने एक कथन दिया था, किसी भी वस्तु की ऊंचाई का मापन, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, इसकी ऊंचाई का मापन अगर किया जाए तो उस छड़ी द्वारा निक्षेपित परछाई से तुलना करके मापा जा सकता है। तो मान के चलिए अगर यहाँ पे अंधेरा रहता तो इसका क्या बनता, परछाई बनता, और इसके द्वारा निक्षेपित जमा किया हुआ परछाई से इसका मेजर हम लोग कर सकते थे। वैसे देखिए, आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा तो आपको एक्चुअल में ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि गणित का एक्चुअल गणितज्ञ किसे कहा जाता है या गणित का आविष्कारक किसे कहा जाता है। यहाँ पे उसके बाद है रेखा गणित का आविष्कारक यूक्लिड को कहा जाता है। रेखा गणित में मुख्य रूप से, चूंकि यह गणित की शाखा होता है, रेखा के बारे में जानकारी मिलती है, बिंदु के बारे में जानकारी मिलती है। और यूक्लिड साहब ने एलिमेंट्स ऑफ यूक्लिड बुक में इसको प्रकाशित भी किए हैं, और अभी तक इसका कुल 13 संस्करण उपलब्ध है। उसके बाद आता नियामक ज्यामिति का जन्मदाता रेने दकार्ते को माना जाता है। इसको कार्तीय ज्यामिति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा जाता है। उसके बाद आता है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी भी गणित की वह शाखा है जिसमें बहुत सारे बड़े आंकड़ों को छोटे आंकड़ों के रूप में अध्ययन किया जाता है। जैसे में यहाँ पे हो जाएगा कि अगर हम बहुत सारा ले लें, यहाँ पे 2 ले ले, 3 ले ले, 3 ले ले, 3 ले ले, 2 ले ले, 5 ले ले, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमको कहा जाएगा कि इसमें 3 कितनी बार आया है, तो हम बता सकते हैं कि 1 2 3 4 बार आया है, 3 4 बार आया है। तो इसका बहुलक
क्या हो जाएगा, इसका बहुलक 3 हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत कम संख्या था, इसीलिए इतनी आसानी से बता दिए हैं। लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि करोड़ों अरबों संख्या में अगर डेटा रहता तो इसको ज्ञात कर पाना बहुत ही मुश्किल होता। इसी चीज को आसान करने के लिए सांख्यिकी का अध्ययन किया जाता है। इसका जन्मदाता हिरोतुगु अकई को माना जाता है। उसके बाद आता है बीजगणित का जन्मदाता अल ख्वारिज़मी को माना जाता है। बीजगणित में मुख्य रूप से बीजगणितीय व्यंजकों को पुनर्मिलन किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि इसको जोड़ा, घटाया, गुना, भाग इस तरह से कर सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, अगर ऐड वाला बात किया जाए तो 2x और s को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पे 4y में से y को घटाएंगे तो यहाँ पे 3y हो जाएगा। उसके बाद अगर हम मल्टीप्लेक्शन की बात करें तो यहाँ पे अगर a को a से गुना कर देते a स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे 4a भागा 4a करें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। कई बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल भी होते हैं और इससे भी हार्ड एग्जाम्पल होते हैं, ये समझाने के लिए थोड़ा छोटा सा लिए हैं। उसके बाद आता है शून्य का खोज। देखिए शून्य के खोज के बारे में बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन हम लोग संक्षिप्त रूप में जानेंगे कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट के द्वारा 876 ईस्वी में भारत में किया गया। और आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र नगर में माना जाता है, जो कि वर्तमान समय में पटना के नाम से विख्यात है। और आधुनिक अंक जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है, इसका भी उत्पत्ति भारत में ही हुई और भारतवासियों से अरबवासी ने सीखा और इसका विख्यात, प्रख्यात और अन्य सारे देश में हुआ। और तब से हम लोग अंक गणित को पढ़ना बेहद आसान हो गया है। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे M4 होता है आर्ट ऑफ अर्थमेटिक, मतलब अंक गणित की कला। उसके बाद होता है T से टूल ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का साधन। H से होता है हैबिट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब समस्या को समाधान करने की आदत। गणित में मुख्य रूप से जितना आप समस्या का समाधान कीजिएगा आप उतना गणित के समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। इससे होता है इवोल्यूशन एंड सिविलाइजेशन, मतलब सभ्यता और क्रांति। मतलब क्या है कि गणित जब आज हम लोग पढ़ते हैं तो इसका जो विकास हुआ है वो सभ्यता के साथ साथ इसमें क्रांति भी आई है। पहले उतनी सारी संख्या नहीं थी, उतनी सारी शाखा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे गणित के विद्वान गणितज्ञ ने बहुत सारे शाखाओं की खोज करते हुए बहुत सारे यहाँ तक बहुत सारा समस्या का समाधान करना बेहद इजी हो गया है। M से होता है मैजिक ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं की जादू। अब मैथ में संख्याओं की जादू के बारे में ही तो आप लोग पढ़ते हैं ना। उसके बाद A से होता है एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, मतलब नियमों का अनुप्रयोग। T से होता है टूल ऑफ नॉलेज, जो कि इससे पहले हम बता दिए हैं। उसके बाद होता है C से क्रिएटिविटी ऑफ एल्जेब्रा, मतलब क्या है कि एल्जेब्रा की बनावट, जो कि यहाँ पे हम बता दिए बीजगणित में। उसके बाद होता है S से साइंस ऑफ लर्निंग, मतलब क्या है विज्ञान से भी गणित को सीखा जाता है या गणित को सीखने के लिए विज्ञान की जरूरत पड़ती है। बहुत सारा न्यूमेरिकल जो बनाना होता है वह गणित के द्वारा ही सॉल्यूशन होता है। तो आपको ये बात की जानकारी होना चाहिए कि किसी भी शाखा का जो गणितज्ञ है उसको माना जाता है जो सबसे पहले उस चीज के बारे में अच्छा से बताया हो और जो इसके बारे में अच्छी जानकारी दी हो। तो यहाँ पे अगर आप कुल मिला के इतना मान सकते हैं कि गणित
का जनक या पितामह या गणितज्ञ थेल्स को माना जा सकता है, लेकिन आप कतई ये नहीं कह सकते हैं कि संपूर्ण गणित का जनक थेल्स ही है, क्योंकि अभी आप जैसे जाने हैं कि बहुत सारा और भी शाखाएं हैं जो हमने नहीं लिया है, जो महत्वपूर्ण शाखाएं था उसको हमने लेके देख लिए हैं। तो यहाँ पे सभी शाखाओं का अलग अलग गणितज्ञ है। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि गणित का जनक थेल्स को माना जाता है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे पहला सैद्धांतिक गणितज्ञ थेल्स को माना जाता है। हाँ, आप कहीं कहीं कह सकते हैं कि गणितज्ञ थेल्स भी है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।